दोस्तों, लोगों के मन में जो है काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। सवाल कैसे कि अब जो है 1 जनवरी 2023 के बाद जो है हम किस तरीके से अपनी आईटीआर को जो है फाइल करेंगे, वो भी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। मतलब उसकी जो डेट थी, जो ड्यू डेट थी, वो थी 31 जुलाई 2022। लेकिन उसके बाद जो है बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न हम करके जो है वो फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर 2022 तक, जिसकी डेट भी जो है जा चुकी है। जैसा कि अभी बीते दिनों में 31 दिसंबर 2022 गई और नया साल आया 1 जनवरी 2023 से। अब लोगों को जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आईटीआर जो है फाइल आसानी से नहीं हो पा रही है। तो जो है किस तरीके से वो रिटर्न फाइल होने वाली है, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर आया हूं, जहां पर कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक डाउनलोड सेक्शन में हम जो है अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए कुछ फॉर्म्स डाउनलोड किया करते थे। पहले क्या होता था कि हम जो है अपना ऑनलाइन भी फाइल कर सकते थे, जैसे कि आईटीआर 1 और 4 जो है हम ऑनलाइन फाइल कर सकते थे। बाकी जो है हमें फॉर्म डाउनलोड करके जो है उन्हें यूटिलिटी के थ्रू ही फाइल करना होता था। 31 दिसंबर 2022 के बाद हमारी जो है ऑनलाइन वाली यूटिलिटी जो है वो बंद हो चुकी है, जो कि हम लॉगिन के अंदर जाके फाइल करते थे। अब उसके लिए क्या किया है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर हमें यूटिलिटी मिली है एक्सेल की, जैसे कि आईटीआर 1 के लिए भी यूटिलिटी है हमारे पास, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 1 जनवरी 2023 से जो है वो एक्टिव कर दी गई है। उसका लेटेस्ट वर्जन है जो एक्सेल का। इसी तरीके से आप और भी देखेंगे, जो कि हमें आईटीआर 2 में अगर जाते हैं तो यहाँ भी 1 जनवरी 2023 से, ये सारे ही हमें आईटीआर 3 में भी एक्सेल बेस्ड जो यूटिलिटी है इन्होंने इशू कर दी है 1 जनवरी 2023 से। मैं यूटिलिटी आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। यूटिलिटी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे अपने सारी डेटा सेलेक्ट करना है और आप देखिए यहाँ पर जो है हम फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 8A, मतलब कि आईटीआर यू के थ्रू, क्योंकि अब जो है टाइम आईटीआर यू के थ्रू ही फाइल हो सकती है। पहले बिलेटेड और रिवाइज की जो डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे हम। और आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो है आपने पहले अगर रिटर्न फाइल करी है तो हम उसके रिवाइज भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, किस तरीके से आप फाइल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का हमें खुद ही ध्यान रखना होगा। साथ ही हमें आईटीआर यू में एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि हमें जो है यहाँ पे टैक्स जरूर पे करना होगा। विदाउट टैक्स पे करे हम जो है अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी किसी क्लाइंट की फाइल कर रहे हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ अब कि पहले जो हम ऑनलाइन फाइल कर देते थे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को, अब वो फाइल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। उस लॉगिन के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से जो है अब आईटीआर यू जो है वो फाइल होगी। हम लॉगिन में आ चुके हैं। ये हमारे क्लाइंट है जिनका जो है आईटीआर फाइल होनी थी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, लेकिन उनका किसी कारणवश जो है आईटीआर फाइल नहीं हो पाई है और अभी तक भी हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि इनकी आईटीआर फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं, इनकी जब मैं फाइल रिटर्न करने जाता हूं एज ऑफ नाउ, आज के दिन, तो हमें जो है क्या पॉपअप आता है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट करते थे, वैसे ही सेम करेंगे। अब यहाँ पे फाइल टाइप आ रहा है। फाइल टाइप में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कोई भी ऐसा इंटरफेस नहीं है जहां पर कि हम ऑनलाइन फाइल कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिलेटेड और जो रिवाइज रिटर्न है उसका भी ऑप्शन हट चुका है। अब सिर्फ हमें जो है अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन रह गया है। अपडेटेड रिटर्न के थ्रू ही हम अपनी रिवाइज या फिर ओरिजिनल रिटर्न को जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न करेंगे। यहाँ पर अगर ऑडिट है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर देंगे। और इसके बाद आईटीआर टाइप में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। देखिए अगर मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ तो भी आपको ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 2 करता हूँ तो भी, और 3 करता हूँ तो भी, और साथ ही 4 पर भी। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको जो है चारों में ही ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है। चलिए मैं जो ऑनलाइन है उस पर ही लेके चलता हूँ आगे, कि वहाँ पे देखिए यहाँ पर भी अटैच फाइल का ऑप्शन जो है हमें दिखा रहा है। मतलब कि हमें एक्सेल की ये जो जेसन फाइल है वो क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड करनी होगी और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जो है हम किस तरीके से फाइल कर पाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अपलोड योर फिल्ड आईटीआर फॉर्म prepared using offline utility. If you want to download offline utility returns, please click here. मतलब वही डाउनलोड पेज पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। If you have not downloaded pre-filled data, please click to be redirected download pre-filled data. यहाँ पर क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जो अपना प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड कर लेंगे। उस प्रीफिल्ड डेटा को आप क्या कर सकते हैं, आप जो अपनी एक्सेल यूटिलिटी में वहां पर जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका काफी सारा टाइम बच सकता है। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं एक बार कि वो किस तरीके से होगा। देखिए डाउनलोड मैंने कर लिया। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद देखिए आप जब भी अपनी एक्सेल को जो है ओपन करेंगे, उसी एक्सेल पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है इंपोर्ट जेसन का जो है ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
यहाँ पे कंटेंट इनेबल हमने कर दिया। कंटेंट इनेबल करने के बाद आपको ओके पे प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट प्रीफिल का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये तभी दिखाई देगा जब आप अपनी एक्सेल को जो है ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल कर ले। इंपोर्ट प्रीफिल करने के बाद ओके प्रेस करें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो है क्या करना है, हमने डाउनलोड्स में वो सेव किया हुआ है, तो हम डाउनलोड्स में जाएंगे और हमने इस वाली फाइल को जो है इंपोर्ट कर लिया है। अब देखिए इस फाइल को हमने इंपोर्ट तो किया है, अब इंपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम आ चुका है, ठीक है, पैन नंबर हमारा आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, और साथ ही धीरे धीरे करके और भी सारी चीज़ें जो है हमारी इंपोर्ट होने के बाद जो है दिखाई देने लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फाइल को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट जो है एड्रेस भी आ चुका है। इसके बाद अपनी सारी आप इनकम की डिटेल डालें, और इसकी जो है जब आपका कंप्लीट हो जाए आपका फॉर्म, तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैलकुलेट टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और साथ ही जेसन क्रिएट कर लेनी है इसकी। और जेसन क्रिएट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि आपको क्या करना है, अपनी ITR जो है वो फाइल करनी है, और वहाँ पर जाकर जो है आपको अपना जो जेसन आपकी क्रिएट होगी उस जेसन को आपको एक फोल्डर में सेव कर लेना है। फोल्डर में सेव करने के बाद आप जो है उसको यहाँ पर जाकर, जैसे कि आप मान के चलिए हमने ITR 4 करा है या फिर 1 करा है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप जो है यहाँ पे अटैच फाइल कर देंगे, और आप अपनी ITR फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद अपनी रिटर्न जो है आसानी से फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी डिटेल डिस्कशन जो है इस चीज़ का हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।